थोड़ा पास में ले ले। हेलो। हाँ, मुनि संघ के चरणों में सशत वंदन। क्षुल्लक जी को इच्छामि। उपस्थित सभी धर्मानुरागी भाइयों को सादर जय जिनेन्द्र। देखिए, बहुत ही खुशी की बात है और बहुत पुण्य की बात है कि जब से चतुर्मास स्थापना हुई है उसमें सबसे लंबा प्रवास जो हुआ है पूज्य मुनि श्री का जैन कॉलोनी में हुआ है। आज 4 दिन हो रहे हैं। ऐसा लंबा प्रवास कहीं भी नहीं हुआ है। सब जगह कॉलोनी में गए, 1-2 कॉलोनी में, लेकिन 1 दिन 1 नाइट या 2 दिन मुश्किल से रुके हैं। लेकिन आपके यहाँ 4 दिन या 5 दिन भी हो जाए, मुझे कुछ पता नहीं उस बात के लिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं सबसे पहले है। दूसरी बात, मैं आपको एक गुणायतन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। आप लोगों को लगता है कि हम मंदिर बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक हमारा प्रोजेक्टल है, लेकिन एक हमारा अभियान दूसरा है। हमारा अभियान यह है कि समाज के हर वर्ग को गुणायतन के द्वारा कुछ फायदा मिले और उनका जो जीवन स्तर है वो थोड़ा ऊंचा उठे। समाज में कई तरह के लोग हैं जो निम्न आय से लेकर ऊपरी आय तक के हैं, लेकिन जिनकी मध्यम या लो आय है उनके लिए हम बहुत कल्याणकारी एक योजना ला रहे हैं। और चूँकि ये प्रस्ताव इंदौर में पास हुआ है तो इसकी शुरुआत भी हम इंदौर से करेंगे। और तीसरी हमने एक छात्रावास रखा है। 2 छात्रावास हम इंदौर में खुल रहे हैं बहुत जल्दी। और महाराज श्री के जाने के पहले ही हम उसका उद्घाटन या शिलान्यास करवा कर ही रहेंगे, ऐसा हमारा भावना है। कृपया इस बात पे भी आप तालियां बजा दें। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात मैं ये रख रहा हूँ कि देश की सुरक्षा भारत सरकार करती है और सैनिक करते हैं। इसी तरह धर्म की सुरक्षा या आपके आध्यात्म की सुरक्षा कौन करेगा? गुणायतन परिवार करेगा। ये गुणायतन परिवार में आप खुद भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, सब लोग रहेंगे। जैसे आपको LIC वाले कहते हैं कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, इसी तरह आपके अध्यात्म को और धर्म को आपके साथ और आपके बच्चों के भविष्य के साथ में गुणायतन परिवार हमेशा खड़ा रहेगा। इस बात की हम गारंटी आपको देते हैं। तीसरी बात यह है कि हम यहाँ पर एक सदस्यता अभियान, जो कि अब इंदौर में 15,000 परिवार कम से कम है मेरे अनुमान से, तो हम चाहते हैं गुणायतन से 5,000 परिवार कम से कम जुड़े। इसके लिए हम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य, इस तरह से 1000 परिवार का टारगेट देते हैं। जिस दिन हम आए थे उस दिन शायद लोहाया जी ने बताया था कि यहाँ 5,000 परिवार जैन कॉलोनी और उसके आसपास की कॉलोनियों में रहते हैं। तो हम 1,000 परिवारों को टारगेट करते हैं कि कम से कम जो भी आपको सदस्यता देना है, उसमें कोई कंपलसरी नहीं है, कम से कम फीस हमारी 11,000 है और 1 टाइम ही है। जीवन में आपको केवल एक बार उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। उसका रिटर्न आपको कितना मिलेगा धर्म के रूप में मैं बता नहीं सकता अभी आपको। तो आपको इसकी एक सदस्यता अभियान चला रहे हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने एक सदस्यता अभियान बनाकर भारत की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। हमको पार्टी नहीं बनना, लेकिन हमको धर्म की रक्षा के लिए आप जैसे सभी लोगों को जोड़ना है। महिलाएं यहाँ विशेष रूप से दिखती है। जैन कॉलोनी में जब भी आओ तो 10 महिला मंडल होंगे यहाँ पे कम से कम, ऐसा मेरा अनुमान है। तो मैं चाहता हूँ कि महिलाओं को भी हम जवाबदारी देंगे। तो इसलिए हमने एक टीम बनी है यहाँ पर, जिसमें इंद्रजी सेठी, लोहिया जी, पाटोदी जी के साथ ही स्मिता जी गंगवाल, मनीला भूता जी, हिना जी जैन, किरण जी बड़ियातिया, कल्पना जैन, ये अभी सब लोग महाराज श्री से आशीर्वाद ले लें। और कल से ही हम इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं कि आपको घर घर पहुँच के, आज से ही घर घर पहुँच के 1,000 मेंबर्स आपके आसपास कॉलोनी है, मून पैलेस, जो भी इंदर लोग हैं, गुमास्ता नगर, सुधारन नगर, जो भी कॉलोनी है, उन सब की जवाबदारी इन 6-7 लोगों से है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारी इस अपेक्षा में आप खड़े उतरेंगे और 1,000 परिवारों को हमसे जोड़ेंगे निश्चित रूप से, ऐसा मैं मानता हूँ। लोहाया जी आपको बोलना है। सभी बहनें जरा आ जाएं ऊपर, जिनका मैंने नाम लिया है। स्मिता जी गंगवाल, मनीला जी भूता, हिना जी जैन, किरण जी बड़ियातिया, कल्पना जी जैन, कृपया आकर महाराज श्री से आशीर्वाद ले लें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। वो दूसरी बात, आपके पाटोदी जी, लोहिया जी और सेठी जी, ये 7 लोगों की एक टीम बनी है। अशोक जी, मेरा निवेदन ये है कि आपने इंदौर दक्षिण क्षेत्र से सिर्फ नेवी नगर के कार्यकर्ताओं को लिया है। मेरा निवेदन है कि जैसे गुमास्ता नगर है, वहाँ से आदरणीय कुसुम जी हैं, कुसुम भाभी हैं, तो और सुदामा नगर से भी हैं। तो सभी लोगों के मैं अगर कुसुम भाभी को बुलाऊं तो उनके साथ में जो भी उस क्षेत्र की जो महिलाएं उनको जोड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कुसुम भाभी, श्रीमती कुसुम जी टोंगिया भाभी, एक मिनट, हमारे युवा कार्यकर्ता श्री संदीप जी गंगवाल ने अभी घोषणा की है कि 100 सदस्य मैं अकेले बनाऊंगा, इसलिए धर्म प्रबंधन समिति उनका अभिनंदन करती है। 100 सदस्य की घोषणा की है। वकील साहब, माला माला जैसा
गुरुदेव के चरणों में शत नमन। और जैसा अभी आदरणीय अशोक जी ने और पूज्य गुरु ने आपके सामने बात रखी है, तो हम नेमीनगर वासी कम से कम इस बात के संकल्पित हों कि शीघ्र नेमीनगर के प्रत्येक घर से कम प्रत्येक परिवार से एक एक सदस्य बनना ही चाहिए। ये मेरा आप सबसे निवेदन है। और हमारी पूरी टीम संगीत गंगाल के साथ में पूरे बच्चे आपके साथ पास आएंगे और महिला मंडल आपके पास आएगा। आपको सभी को इस अभियान से जुड़ना है और सभी को उसमें सदस्य बनना है। इंद्र कुमार जी सेठी वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें। उसके बाद में डॉक्टर शैलेंद्र जी कटनी भोपाल तैयार रहेंगे। परम पूज्य मुनिश्री प्रणाम साहब जी महाराज सत्संग के चरणों में कोटि कोटि नमन। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी प्रमाण सागर जी महाराज जी। मेरी जिज्ञासा है महाराज जी की, हमारी जैन समाज में जितने उत्साह से जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होते हैं, चातुर्मास कलश स्थापना होती है, ऐसे कार्यों में समाज जन बढ़ चढ़कर दान भी देते हैं। लेकिन जब इन्हीं सदस्यों से समाज के असहाय, गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए हम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए आर्थिक सहायता मांगने जाते हैं, तो अधिकांश लोगों से हमें निराशा हाथ लगती है। उन्हें इसके लिए कैसे आगे लाएं महाराज जी, कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, आपने जो बात कही है बहुत गंभीर है। ये बात सही है कि धार्मिक कार्यों में खासकर मंदिर आदि के निमित्त से लोग बहुत अच्छे उत्साह से दान करते हैं, लेकिन अपने साधर्मी जनों के लिए अपेक्षित सहयोग देने में प्राय पीछे हो जाते हैं। हमें इस बात को सदैव ध्यान रखना चाहिए कि साधर्मी की सहायता करना भी हमारा एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में वात्सल अंग भी एक अंग है जो हमारे सम्यक की पुष्टि करता। ओम आचार्य समंतभद्र महाराज की इस उक्ति को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। ओम न धर्मो धार्मिकैर बिना, जब तक धर्मात्मा है तभी तक धर्म है। इसलिए हमें ऐसे कार्यों के प्रति पूर्ण रुचि रखनी चाहिए, उत्साह रखना चाहिए। हालांकि मेरा अनुभव तो ये बताता है कि आज की खासकर नई जनरेशन को ऐसे कार्यों में ज़्यादा उत्साह रहता है। हम उनसे संपर्क करें, नए जनरेशन के युवाओं से हम प्रेरणा दें कि आप ऐसा कार्य करें, तो वो बहुत बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं। बड़े और बूढ़े, बच्चे, नए पुराने, सबको ऐसे कार्यों में भी उत्साहित होना चाहिए। और हमारा पहला प्रयास होना चाहिए कि हमारे समाज में कोई भी कमज़ोर न रहे। कल हमने कहा था हमारे समाज में बहुत से लोग अति संपन्न हैं, तो कुछ लोग हैं जिनके जीवन में अति अभाव है, और हमें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एक संपन्न परिवार, एक गरीब परिवार को संपन्न बनाने का संकल्प ले ले तो पूरी समाज संपन्न हो जाएगी, कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। आपके हृदय में ऐसा अनुराग होना चाहिए, साधर्मी वात्सल्य की ललक जगनी चाहिए। अगर ये भाव आपके मन में जग गया तो ये सब बातें कोई कठिन नहीं है। जो लोग ऐसा कार्य करते हैं वे हतोत्साहित न हों। आप अब इस अभियान के तहत ऑर्गेनाइज तरीके से करें, ट्रांसपेरेंसी रख करके अगर ऐसा कार्य करेंगे तो परिणाम अच्छे से अच्छा आएगा। और मैं पुनः सभी से कहता हूं कि आपको इस तरह के कार्य करना चाहिए। आज भी मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो इस तरह के कार्य में बहुत उदारता से अपना योगदान देते हैं। हमें ऑर्गेनाइज तरीके से ऐसा कार्य करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हमारे समाज में अर्थाभाव के पीछे कोई भी धर्म विमुख ना हो। हम उन्हें हर अर्थ में समर्थ बनाने